चैप्टर संख्या 3 प्राकृतिक पर्यावरण का आक्रमण। जो प्राकृतिक पर्यावरण पर है वो आक्रमण मतलब कैसे उसका आक्रमण हो रहा है उसके बारे में पढ़ेंगे। 20 लाख वर्ष जब जो 20 लाख वर्ष पूर्व मानव का उद्भव हुआ, जब मानव की उत्पत्ति हुई थी तो प्राकृतिक संसाधनों को देखते हुए प्रचुर मात्रा में उपलब्ध थे। ठीक है, प्राकृतिक संसाधन तब प्रचुर मात्रा में बहुत ज़्यादा संख्या में उपलब्ध थे। ठीक है, जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ी, लोग बढ़े, बस्तियाँ बढ़ी, शहर बढ़े, कस्बे बढ़े, तो क्या हुआ, अत्यधिक मात्रा में भोजन की ज़रूरत तथा आश्रय के लिए तथा जो अपना आश्रय के लिए क्या हुआ, संसाधनों को घर बनाने के लिए संसाधनों की जरूरत पड़ी। तब इन्हें पर्यावरण से अधिकाधिक रूप से प्राप्त किया गया। इस पाठ में हम जानेंगे कि मानव क्रियाकलापों को चलते किस प्रकार से प्राकृतिक संसाधनों का अवक्रमण हुआ। इस पाठ में देखेंगे प्राकृतिक संसाधनों का, और अब समाप्ति के कगार पर पहुंच गए हैं। जो अब है समाप्ति पे, अपन देखते हैं चारों तरफ अपन पानी निकालते हैं तो कई कुएं सूख गए हैं, पेट्रोल निकालते हैं तो कई भी उनके पेट्रोल के जो कुएं हैं कई सूख गए हैं। तो कई चीज़ें जैसे पत्थर निकालते हैं तो पत्थर सूख जाता है, कम हो जाते हैं, खत्म हो रहे हैं। इस प्रकार इस पाठ का पढ़ने का उद्देश्य क्या है, इस पाठ को पढ़ने का उद्देश्य क्या है वो अपन पढ़ेंगे। पर्यावरण अवक्रमण की अवधारणा, जो पर्यावरण अवक्रमण की अवधारणा मतलब उसकी परिभाषा क्या है, उसका मतलब क्या होता है, और उन कारकों को जान पाएंगे कि किस कारण से अवक्रमण, और इनके कारण जान पाएंगे कि अवक्रमण कैसे क्यों होता है। प्राकृतिक संसाधनों का दोहन किस प्रकार पर्यावरण अवक्रमण को बढ़ावा देता है। प्राकृतिक संसाधनों का दोहन है वो किस प्रकार पर्यावरण अवक्रमण को बढ़ावा देता है। जनसंख्या वृद्धि और पर्यावरणीय अवक्रमण के बीच संबंधों, जनसंख्या वृद्धि और पर्यावरणीय अवक्रमणों के बीच संबंधों को व्याख्या कर पाएंगे। शहरीकरण और पर्यावरण ह्रास के बीच संबंधों, शहरीकरण बढ़ रहा है उसके और पर्यावरणीय ह्रास कैसे हो रहा है उसकी व्याख्या कर पाएंगे। वनोन्मूलन, वनोन्मूलन के कारण उसके ऊपर वनोन्मूलन, जो वनों का उन्मूलन कटाई हो रही है उसके प्रभाव क्या पड़ रहे हैं उसके बारे में प्रभावों का वर्णन कर सकेंगे। अत्यधिक खनन, जो अत्यधिक खनन हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा पृथ्वी में जो खनन हो रहे हैं उसके और पर्यावरणीय अवक्रमण क्या प्रभाव पड़ रहे हैं उनके बीच संबंध स्थापित कर रहे हैं, क्या संबंध हो रहा है। जीवाश्मीय ईंधन का उपयोग, जीवाश्मीय ईंधन का अर्थ और उनके प्रयोग प्रभावों के बारे में स्पष्टीकरण, उनके प्रभाव को स्पष्ट कर सकेंगे। अब कृषि के आधुनिकीकरण, जो कृषि का मॉडर्नाइजेशन हो रहा है, खाद बीज की ज़्यादा उपयोग, मशीनें कई उपयोग हो रहे हैं, उनसे पर्यावरण पे प्रभाव क्या पड़ रहा है, उसके प्रभाव। पर्यावरण के अजैविक जैसे वायु, जल और मृदा जैविक प्राणियों पर क्या प्रभाव पड़ रहा है उसकी चर्चा कर सकेंगे। स्थानीय क्षेत्र भूमंडलीय अवरोधों द्वारा होने वाले पर्यावरण आक्रमण की सूचना बना सकेंगे, उसकी सूची बना सकेंगे कि किस प्रकार। अब पर्यावरणीय जीवन पर पर्यावरण आक्रमण के प्रभावों का वर्णन करेंगे। जीवन पर पर्यावरणीय आक्रमण है उसका क्या प्रभाव पड़ रहा है अपने जीवन पर, उसकी अपन व्याख्या। अब पर्यावरणीय आक्रमण की अवधारणा। तेजी से जनसंख्या बढ़ रही है। अब जनसंख्या अपन चारों पास देख रहे हैं कि हर साल कितनी सारी जनसंख्या बढ़ रही है, तथा जनसंख्या लोग कितने बढ़ रहे हैं, द्वारा प्राकृतिक संसाधनों के अत्यधिक उपयोग करने से प्राकृतिक संसाधनों का अत्यधिक दोहन हो रहा है। प्राकृतिक संसाधन जो उपलब्ध है, जमीन अपन को चारों तरफ दिख रहा है, क्या है वो, प्रकृति है। तेजी से जनसंख्या बढ़ रही है। अब उसका जो अत्यधिक इस दोहन का नतीजा यह है कि मृदा जैव विविधता में कमी और भूमि और जल स्रोतों के प्रदूषण के रूप में भूमि जल ये सब का प्रदूषण हो रहा है उसके दिखाई पड़ रहा है। अत्यधिक दोहन के कारण पर्यावरण अवक्रमण के चलते मानव जाति और उत्तरजीविता के लिए अनेक खतरे उत्पन्न हो रहे हैं। अब प्राकृतिक संसाधनों के मतलब अपने से इस प्रकार के कई खतरे, भूकंप है, अब अत्यधिक खोदने से अंदर चट्टानें हिल जाती है जिसके कारण क्या होता है, नीचे से पेट्रोल पानी निकाल देते, जगह खाली रहती है, उस जगह को भरने के लिए भूकंप आते हैं। तो कई प्रकार की प्राकृतिक आपदाएं के लिए भी प्रभाव। और अब पानी का पॉल्यूशन हो रहा है, जल हो रहा है, भूमि पर कचरा डालने से वो पॉल्यूशन हो रही है, उस जमीन में बंजर होती जा रही है, उसमें कुछ अत्यधिक खाद भी, अत्यधिक जो यूरिया डालने से, ठीक है। अब जैव विविधता का, जहाँ बरसात पहले हो रही थी वहाँ को सूखा पड़ रहा है, जहाँ नहीं हो रही वहाँ बरसातें हो रही है, जहाँ बाढ़ आ रही है, इस प्रकार की जैव विविधताएं भी हो रही है। अब प्राकृतिक संसाधनों के अंधाधुंध दोहन द्वारा पर्यावरणीय अवक्रमण होना। प्रकृति में पारिस्थितिकी संतुलन पाया जाता है। विभिन्न जीवों में क्या, जैसे
पारिस्थितिक संतुलन, जैसे बिल्ली को चूहा खाएगा, हिरण घास खाएगी, बकरी खाएगी, उसको शेर खाएगा। इस प्रकार के जो पारिस्थितिकी संतुलन बन पाया जाता है। विभिन्न जीवों के क्रियाकलापों को प्राय संतुलित होते हैं। अजैविक और जैविक घटकों के बीच पारस्परिक संबंध इतना सदा होता है कि प्रकृति में एक प्रकार का संतुलन बना रहता है। जैसे जैसे समय बीतता जाता है, मानव क्रियाकलापों के कारण इस संतुलन में हस्तक्षेप होता जा रहा है। इस संतुलन में हस्तक्षेप, इनको मानव इनके जो संतुलन में हस्तक्षेप कर रहा है, मतलब उनके बीच में। तो अनियंत्रित मानव क्रियाकलापों के कारण पर्यावरणीय क्षति हो रही है। इससे क्या है, जो एनवायरनमेंट है उसमें कई प्रकार क्षति हो रही है। कुछ मानव क्रियाकलापों जैसे जिनसे पर्यावरणीय आक्रमण होता है, धीरे धीरे वर्णित की जा रही है। वन प्राकृतिक संसाधन है जिससे मनुष्य खेती करने के लिए, घर बनाने के लिए वनों को काटता जा रहा है। इसके अलावा वृक्षों को काटकर लट्ठों को अपने घर बनाने के लिए फर्नीचर या ईंधन के रूप में प्रयोग कर रहा है। जिस दर से वृक्ष काटे जा रहे हैं वह वृक्षों को उगाने की दर से काफ़ी अधिक है और शीघ्र ही वन वृक्ष रहित हो जाएंगे। वृक्ष रहित हो जाएंगे, वहाँ पे कोई वृक्ष नहीं। पेड़ों के वाष्पोत्सर्जन द्वारा, पेड़ है, उनके वाष्पोत्सर्जन द्वारा पानी भी पर्यावरण, पेड़ों के वाष्पोत्सर्जन पानी है जो पर्यावरण में पहुँचता है, जिससे वर्षा वाले बादल बनते हैं। जो वाष्पोत्सर्जन होता है जिससे वर्षा बादल बनते हैं। पेड़ों की कटाई और वनों के काटे जाने के कारण उन क्षेत्रों में पेड़ों के वाष्पोत्सर्जन कम होता है। पेड़ों की कटाई के कारण क्या होता है, उन क्षेत्रों में वर्षा भी कम होती है। पौधों और वृक्षों की छटाई के कारण मृदा अपरदन रेत, इनके काटने के कारण रेत एक जगह दूसरी जगह उड़ के चली जाती है। अपरदन मतलब वन वन्यजीव का प्राकृतिक पर्यावास, मतलब वन वन्यजीव की प्रजातियां विलुप्त होना बढ़ता जा रहा है, क्योंकि वनोन्मूलन के कारण उनमें पर्यावास नष्ट किए जा रहे हैं। अनवीनीकरण ऊर्जा के स्रोत जैसे कोयला, प्राकृतिक गैस पदार्थों को जिस तेजी से उपयोग किया जा रहा है उनके समाप्त होने की, जिस गति से इनको उपयोग कर रहे हैं और उनके समाप्त होने की संभावना उदाहरण द्वारा दर्शाते हैं कि प्राकृतिक संसाधनों की कमी के कारण मानव द्वारा अत्यधिक मात्रा में उपयोग करता है। दूसरी तरफ कोयला, लकड़ी, पेट्रोल आदि के अत्यधिक मात्रा में जल जाने के कारण विषैली गैसें जैसे SO2 सल्फर डाइऑक्साइड, NO2 नाइट्रोजन ऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड आदि और हाइड्रो कार्बन वायु में मिल जाती है। ये सब गैसें वायु में मिल जाती है। ये गैसें उद्योगों में, कई प्रकार की इंडस्ट्री, विद्युत संयंत्र है उनमें उत्पादन करने के लिए, मोटर गाड़ियों, वायुयानों से निकलती है। ये अविषालु गैसें वायु को प्रदूषित करती है, जैसे मानव स्वास्थ्य पर भी बुरा प्रभाव पड़ रहा है। खानों से निकला अम्लीय जल, कल कारखानों, खेतों से निकले रासायनिक उर्वरक और कीटनाशकों से निकले अपशिष्ट नदियों और दूसरे जल स्रोतों को प्रदूषित करते हैं। घरों और कल कारखानों से निकलने वाले ठोस एवं द्रव अपशिष्ट से गांवों, शहरों, औद्योगिक क्षेत्र में मृदा प्रदूषण की समस्या बढ़ रही है। इस प्रकार पर्यावरण को अत्यधिक संसाधनों की चरम सीमा तक हास करके और प्राकृतिक जल स्रोतों पर प्रदूषित हो रहा है। जल स्रोतों, भूमि स्रोतों को प्रदूषित कारण कर नष्ट कर दिया गया, प्राकृतिक स्रोतों को नष्ट कर दिया। अब जनसंख्या वृद्धि के कारण प्रभाव, अब जनसंख्या की अतिशय वृद्धि के कारण मानव का भविष्य अनिश्चित हो गया। इनका कोई भविष्य, ऐसा अनुमान है कि 5 लाख लोग उस समय दुनिया में रहते थे जब कृषि की शुरुआत हुई थी। अब 12,000 वर्ष पूर्व हुई थी। आज हमारे देश की जनसंख्या 1 अरब और वर्तमान में 140 करोड़ मतलब 1.4 अरब से भी ऊपर है। आज जनसंख्या वृद्धि को बढ़ावा देने कारक, अतिशय वृद्धि में बहुत सारे कारक योगदान देते हैं। ये नीचे दिए। कृषि की उन्नत पद्धतियों के कारण खाद्य पदार्थों के उत्पादन को बढ़ाने में मदद मिली। इस कारण पर्याप्त मात्रा में भोजन उपलब्ध हुआ। ठीक है। चिकित्सा के क्षेत्र में कृषि के उन्नत नए टेक्नोलॉजी, छोटी जगह में कितनी सारी उत्पादन कर लेते हैं और कई फसलें ले लेते हैं। तो चिकित्सा के क्षेत्र में चोटों और महामारियों के होने वाली मृत्यु, चिकित्सा के क्षेत्र में हॉस्पिटलिटी में उनमें कितनी मृत्यु कम हो गई। जब हृदय, फेफड़ों, वृक्क विकृतियों के साथ साथ अन्य रोगों की पहचान और आधुनिक चिकित्सा तकनीकों से इलाज होने के कारण मनुष्य का औसत आयुकाल बढ़ गया है। जनसंख्या वृद्धि का पर्यावरण पर प्रभाव, जनसंख्या वृद्धि का पर्यावरण पर, बढ़ती जनसंख्या के लिए स्थान, आश्रय, उपयोगी वस्तुओं की आवश्यकता के कारण पर्यावरण पर अत्यधिक दबाव पड़ गया है। ठीक है।
जिसे सभी वस्तुओं को के लिए नाटकीय तरीके से मतलब इतना अधिक उपयोग करने लगे बदल गया है। पहले से ही ज्ञात है कि अनाज और फल वाली सब्जियों को उगाने के लिए जंगलों की कटाई की जाती है। अब नेक्स्ट चैप्टर अपना आगे बढ़ेंगे।